8 नंबर का पूछा जाता है। इसे पिछले साल एक्सप्लेनेशन गेस करवाए हुए थे और वो टकरा गए हुए थे और इस बार भी आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हुए हैं और ये भी टकराएंगे। 2023 में जो टकराए हुए थे उनका प्रूफ आप अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, वो सभी अपलोडेड है। ठीक है भैया, तो ये एक्सप्लेनेशन पहला बात तो लिखने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, कला कि बच्चा लोग ना एक्सप्लेनेशन लिख नहीं पाता है, कला कि भारी लगता है। भारी कला लगता है भैया, कला कि बुक का भाषा रहता है। आप बुक का भाषा लिखोगे तब तक फंस जाओगे। ठीक है भैया, तो आप कोई तरीका बताने जा रहे हैं? बिल्कुल वो तरीका तो उन्हीं को बताने जा रहे हैं, 3 स्टेप में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है ना कि अगर कोई चीज इतना को दे नौकरा लंबड़ा के इतना को लिख दो, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का हिंदी होता है व्याख्या। अच्छा भैया, क्या नंबर का पूछा जाता है? भैया 8 नंबर का पूछा जाता है। एक वीडियो आ रखा है किसके लिए भैया? स्टोरी सेक्शन के लिए। अच्छा, एक और वीडियो बना है भैया, हाँ, ये पोएट्री सेक्शन के लिए। इसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 2024 के एग्जाम में, क्योंकि टकराते हैं केटी भैया का हर एक बार। ठीक है, तो चलिए भैया पहले ही बताइए एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या है। तो 3 स्टेप में किसी चीज का एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। अच्छा भैया, किसी चीज का नहीं मतलब इंग्लिश का। अच्छा भैया, कौन कौन तरीका है जी? पहला तरीका कि मान लो आपके सामने ना एक, मान लो क्या है, आपके एग्जाम पेपर में एक लाइन दे देगा। ठीक है, कहमोसा लाइन उठा के दे सकता है। अब पूछेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कीजिए। अच्छा भैया, एक्सप्लेनेशन करना है मतलब उसको लंबड़ा के लिखेंगे। सीधे लिख दोगे लंबड़ा के तब तक गड़बड़ा जाएगा ना भैया। देखो, बिहार बोर्ड का जो कॉपी चेक होता है ना, शुरू का इतना, लास्ट का इतना, बीच में क्या लिखते हो फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा ना कि तुम भोजपुरी का ना लिख के आ जाना। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं करना है। तो पहला बात कि जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर इन द वेस्टर्न कंट्री। ठीक, तो इतना दिया हुआ है। आपसे पहले पूछेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो सबसे पहले तो उन्हीं के पहचाने के हो तो कहा भैया कि ये कहाँ से लिया गया हुआ है, मतलब किस पोएम का ये पंक्ति है और उसके राइटर कौन है। तो 2 चीज पहचाना होगा, पहले का कि कुछ पोएम का है और दूसरा बात वो राइटर कौन है। ठीक है, ठीक है भैया, आप कह रहे थे हम बात को मानते हैं। उससे पहले आप लोग से थोड़ा बहुत मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है और बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ये जो चैनल है इसको बहुत आगे तक ले जाना है, तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएंगे। तो केटी भैया का थोड़ा बहुत आप लोग सहयोग कीजिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। ये जो स्ट्रगलिंग फेज है वो हमेशा हमें याद रहेंगे कि 2024 बैच के जो भाई लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था। तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से बताइए, जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा मानता हूं। ठीक, बहुत ज़्यादा मानता हूं। ठीक है भैया, चलिए तो देखो ये लाइन कहाँ से लिया गया। उधर से कोई बोलेगा कि भैया हमारा कैसे पता चलेगा कि लाइन में कहाँ से लिया गया हुआ है। तो बस इतना तुमको देख जाना है, और कैसे कंप्लीट करना है वो भी हम तुमको बताएंगे। पहले बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है भैया, आप कह रहे तो हम बात मानते हैं। देखिए जैसे ये लाइन है, अभी आपको नहीं पता है लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये लाइन जो है ना वो लिया गया हुआ ऐन एपिताफ, एक बहुत बोले ना कि प्यार मोहब्बत वाला पोएम है। ठीक है, जिसमें एक जो कवि होते हैं जिनका नाम होता है वाल्टर डेलामेयर, वो एक औरत के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या चर्चा करते हैं भैया कि एक वेस्टर्न कंट्री की बहुत ही खूबसूरत औरत है। ठीक, ये चर्चा करते हैं इसमें, वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री। मतलब इसका मतलब अब आपको लंबड़ा के लिखना है। इसका मतलब बस यही है कि मैं सोचता हूँ या फिर मैं ऐसा पहचानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ कि वो जो औरत है, ठीक है, वो जो लेडी है वो वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी है। अब वही के अपना भाषा में लंबड़ा के लिखो। अब बिहारी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अच्छा यहाँ सबसे पहला लाइन ना, इसको आप लोग रट लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया हुआ ना, इसको आप लोग रट लीजिएगा भैया। कहला कि ये ना है एक ना फॉर्मेट है भैया। जब भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा ना, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। इसमें हमने क्या लिखा है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। भैया इंग्लिश बोल रहे हैं, अरे भाई इंग्लिश का पढ़ लो ना, क्या दिक्कत हो जाएगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन सा पोएम भैया? ऐन एपिताफ, विच इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया हुआ भैया, किसके द्वारा कंपोज किया गया हुआ है? तो वाल्टर डेलामेयर। इतना तो नहीं के याद रहना चाहिए। सब पर ये चपका देना, सब पर ना, मतलब जो राइटर होंगे, जो पोएम होगा उस पर चपकाना। मान लो कि ये किसका है भैया? ये ऐन एपिताफ का, तो ऐन एपिताफ पर चिपका दिए। अब मान लो कि मैं और कोई है मैकियावेली, देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली, आई पर चिपकाना है तो क्या लिखेंगे भैया? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, क्या टेकन फ्रॉम? मैकियावेली द मिस्ट्री का। ठीक, तो उस ढंग से आपको लिखना है। मतलब क्या है कि आपको चेंज हर एक में इतना बस करना है, ये वाले पार्ट आपको चेंज करने हैं, मतलब राइटर नेम और पोएम का नाम चेंज करना है, लेकिन शुरुआत इससे करना। ठीक है, बीच में तुम क्या लिख रहे हो ना उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन ये जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। उधर से कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होइबे करता है। तो बात समझो तो सही। ठीक, इस लाइन को रट लेना। अच्छा भैया, सेकेंड बात, अब पहले का बात समझ गए ना, पोएम और राइटर। सेकेंड बात क्या करना है कि मेन पर्पस पोएम का क्या है। तो इस पोएम का मेन पर्पस क्या है
कि लेखक एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात करते हैं। मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है। लेखक एक बिल्ली के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं, अचंभित बिल्ली है, एक क्रिमिनल टाइप की बिल्ली है, ठीक है। तो उस ढंग से रिलेटेड वहां पे लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं कि अब पोएट के बारे में तंका बड़ाई कर दी है, हालांकि हमारा बिहार बोर्ड में ना भैया लाइन बढ़ाना होता है, बिहार बोर्ड में ना कॉपी भरने पर नंबर मिलता है। हाँ सही बोल रहे हैं। अब देखो लाइन में बढ़ाना है तो हम लिखे हैं कि ही इज वन ऑफ द फेमस पोएट। अब हम किन के बारे में लिख दिया है, वाल्टर डे ला मेयर के बारे में। ये तो अपना से लिखे हैं भैया, ये तो पहला का ट्रांसलेशन है ना कि ही इज वन ऑफ द फेमस पोएट, ठीक है भैया आप लिख दिए। अब देखो अब हम लिखे दूसरा का लाइन कि इन दिस पोयम, कौन वाला पोयम भैया, एन एपिताफ। इन दिस पोयम पोएट रिमेंबर, पोएट किसको रिमेंबर करते हैं, एक लेडी को जो कि वेस्टर्न कंट्री की है, ठीक है। अब हम उसमें लिख दिए हैं, ठीक। मेन पर्पस क्या है कि ये जो लेखक है वो एक औरत को याद करते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्री की औरत होती है। और लेखक कहते हैं कि देखिए हमको पता है कि सुंदरता जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, मतलब समझ रहे हो ना लेपापोती वाला। तो सुंदरता होता है जो परमानेंट नहीं होता है, समय के साथ साथ, समय के बीतने के साथ, ये सब लिखल है पोएट में लिखल है, ठीक, सॉरी पोयम में लिखा हुआ है। अब उधर से कोई बोल अपना मन से कुछ बोल रहे हैं ना जी, ये सब पोयम में लिखा हुआ है। कवि बोलते हैं कि जो सुंदरता है ना, वो लाइनों यहाँ पे दिया हो गया, हाँ, द ब्यूटी वैनिसेस, ठीक है। जो सुंदरता है वो झड़ते रहता है वक्त के साथ साथ, ये परमानेंट नहीं है। और इसमें कवि कहते हैं कि मैं जब मर जाऊंगा, ठीक है, तो उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को याद कौन करेगा। देखो एक मेरी बात के एक्सप्लेनेशन में एक मेरी बात को गौर करना है, ठीक है। जैसे मैकेबेटी का है, मैकेबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी, ये जो है ये दोनों एक लाइन का है, ठीक। बट ब्यूटी वैनिसेस और आई थिंक ये दोनों एन एपिताफ का है। आपको ये करना है कि मान लो कि कुछ भी लिखना है, मान लो इसका तुमको नहीं याद है आंसर, ठीक, इसका आंसर नहीं याद है, तू खाली एक ही आंसर याद कर ले, तो एक वाला आहू पर चपका देगा ना, नंबर मिलेगा। बस शुरू में रहना चाहिए कि है ना, दिस लाइन हैज बीन कंपोज्ड फ्रॉम, भैया क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं क्या, सही बोल रहे हैं। उस देखो ये नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो पूरा हू बहू वही लिखो, ठीक। उस पोयम से रिलेटेड आप कुछ भी बीच में लिखते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा मिलते हैं, ठीक है, ऐसा मिलते हैं, हमको भी मिला हुआ है। हमारे 91 नंबर है इंग्लिश में, ठीक है। हम आज तक ना एक्सप्लेनेशन याद किए, ना कोई एस्से याद किए हुए हैं, ना लेटर याद किए, बस फॉर्मेट पे देखे, अपना मन से लिखे हुए हैं। 91 नंबर है, 90+ है, ठीक है। रिजल्ट अपलोडेड होगा मेरा, शायद देख लेना पहिल का साल वाला में, ठीक, ऐसे पहिल का बैच में, ठीक। तब हम कहा अपना मन से अब लिख रहे हैं, कहा अपना मन से लिखे हैं, ठीक। लिखे हैं कि पोएट सेज दैट, पोएट क्या कहते हैं, सी वाज द मोस्ट, अब वही लाइन का फिर से लिख दिया, लाइन बढ़ाना है। She was the most beautiful lady in the western country। कवि क्या कहते हैं कि वो जो औरत है, वो जो लेडी है, वो वेस्टर्न कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी। अब यह लाइन के 2-4 बार लमड़ाएंगे, ठीक है, कि पोएट उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। पोएट गोट इमोशनल आफ्टर रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब अपना मन से बना के लिखेंगे, अपना मन से बना के लिखेंगे तो ये नंबर मिलबे करेगा। अब हम अपना से लिखे हैं कि आई नेवर सीन, ये पोएट कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अपने लाइफ में कि इस टाइप की ब्यूटीफुल औरत है, ठीक है। मैंने इस टाइप की ब्यूटीफुल अपने लाइफ में, ब्यूटीफुल औरत अपने लाइफ में देखा ही नहीं। अब अपना मन से और बना के लिखेंगे, ठीक है। पोएट सेज दैट व्हेन आई डाइड हु रिमेंबर दिस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब वही में मान लो इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम एन एपिताफ व्हिच इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर, ठीक। द पोएट सेज दैट she is the most beautiful lady in the western country and poet also says that beauty is not permanent, it vanishes with passage of time। अपना ऐसा बना के लिखेंगे, जो सुंदरता है ना वो हमेशा नहीं रहता है, वक्त के साथ साथ बदलते रहता है, ठीक है भैया। आप जो कहे ना इसको 3 स्टेप, अब लमड़ा के लिखो, लमड़ा के लिखने का मतलब समझते हो ना, लमड़ा के लिखने का मतलब क्या होता है कि वही लाइन के ना फिर अपना मन से इधर उधर करके, इधर उधर एक्सप्लेनेशन मतलब इधर उधर करके लिखते रहो, नंबर मिलेंगे। अरे भैया ट्रस्ट में नंबर मिलेंगे। देखो ये भाषा आप याद करो, ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। और बुक का एक्सप्लेनेशन याद करके देखो जल्दी याद नहीं होगा, हालांकि उसमें क्रिटिकल वर्ड शब्द दिले रहता है, तगड़ा वर्ड शब्द दिले रहता है। तो भैया कहा हम आपका वाला याद कर ले। अरे देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं ग्रुप में ना एक्सप्लेनेशन शेयर भी कर रहा हूँ। भैया कौन ग्रुप में आता है, टेलीग्राम में आता है, व्हाट्सएप चैनल में आता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। वो ग्रुप तक पैके हो गए व्हाट्सएप के 1025 बच्चा हो गए, तो फिर दूसर का ग्रुप बनवावे के पड़लो, बताओ। तो वही ग्रुप में हम एक्सप्लेनेशन अपना मन से जो लिखे हुए ना, हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो आप लोग को याद हो जाएगा बहुत जल्दी, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, ठीक है, क्रिटिकल शब्द नहीं, वो सब अपना मन से बना के, ठीक है, अपना से लिख के उसको हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। टेलीग्राम में 900 हो गया होगा, 900 के आसपास है। व्हाट्सएप चैनल में लगभग 300 के आसपास मेंबर जुड़ रखा है, अभी तो जुड़
जुड़िए रहा है सब। एक व्हाट्सएप ग्रुप पैक है, दूसर का ग्रुपों में लगभग 200 के आसपास बच्चा जुड़िए गया हुआ है, 200-250 पता ना कितना है, इतना जुड़ते रहता है, काई बताए। ठीक है, तोहनी भी जुड़ जाओ, वहाँ पे जो अच्छे खासे नोट्स मिलते रहते हैं, उनके समय में क्या पढ़े ना पढ़े सब कुछ वहाँ पे पता चलते रहते हैं। अब ई सब एक्सप्लेनेशन का क्या करेंगे भैया, तो ई सब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, तो क्या करना है भैया, बस पढ़ना है, उसका मतलब समझना है कि अच्छा मैकेबिटी से रिलेटेड तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैकेबिटी के बारे में तुमको जो कुछ भी पता है वो लिख दो, नंबर तुमको मिलेंगे। उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में तुमको जो कुछ पता है, दोनों में बराबर लिखोगे तैयो नंबर तुमको मिलेंगे। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इहो भी लिखोगे फिर भी तुमको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्या करें भैया, मतलब अगर आप एक भी याद करते हैं, याद तो नहीं करिए, ठीक है, याद तो नहीं कीजिए, शुरू याद कर लीजिए ये लाइन, 2-3 लाइन याद कीजिए, और उसके बाद अपना मन से बना के नॉर्मल इंग्लिश के भाषा में अगर आप लिखते हैं फिर भी आपको बिहार बोर्ड नंबर देंगे ही देंगे। नंबर उसको ज्यादा मिलता है जो अपना मन से बना के लिखता है, बुक वाला भाषा के ठीक है उतना मिलता है, लेकिन बुक से ज्यादा अच्छा होता है अपना मन से बना के लिखना। तो इस सब के बारे में आप रटिएगा नहीं, बस पढ़िएगा कि हाँ कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कुछ जानिए। और पहलका लाइन तो चिपकाने भी करता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उधर लिख देना, इधर और क्या वाइल्ड बीट में लिख लेना, बस आगे अपना से। पोएट कहते हैं कि मैं खुद को क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। और क्या गाना गा रहे हो जी, मत गाओ ना, भोजपुरी में गाना गाओ, ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाला सा, हम तो चाह रहे हैं ना कि भैया इंग्लिश के जो बुक है ना उसको एकदम पूरा इंडियन से रिलेटेड कर देना चाहिए, इसमें सब अंग्रेजे राइटर सब है। ठीक है, वाल्टर डेलामेयर, टी.एस. एलियट और का वो कमला दास तो इंडियन हमको लग रही है। ठीक है, वो हाँ इंडियन है, और भी होंगे एक आध, जॉन किट्स। अरे भाई इंडिया के जो राइटर उटर है ओखनी के लो ना इधर यार, इंग्लिश वाला में लिखना है तो इंडिया वाला के बारे में लिखो, मजा आएगा। ठीक, तो आप इस सबको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और आप एक्सप्लेनेशन एक भी मत छोड़ना, जो आता है वो लिख के आना, तुमको नंबर मिलेगा। ठीक, नंबर मिलेगा ही नहीं, सॉरी मिलेगा ही मिलेगा। मान लो इसके बारे में तुमको नहीं याद है, शुरू का लाइन चिपकाओ, लास्ट का लाइन चिपकाओ, बस अपना मन से बीच में कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको नंबर मिलते हैं। तो आप जिस चैनल पे आए हैं, आपको मैंने बोला है कि थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, छोटे छोटे भाई लोग हैं, और मैं सर से ज़्यादा मैं भैया बुलवाना पसंद करता हूँ। अगर आप लोग हमें भैया बोलते हैं ना, लव यू भैया, क्या बोलते हैं, और जय बिहार, ठीक है, तो मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। कमेंट में क्या करना है आप लोग को पता ही होगा, क्या है कमेंट करना भैया, तो जय बिहार। ठीक है, कमेंट कीजिए, और एक और कमेंट नया आप लोग कर सकते हैं कि अब की बार केटी सरकार। ठीक है, मजा आता है ये सब देखने के, एकदम दिल गदगद हो जाता है। और सब्सक्राइबर बढ़ता है तब तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे देखो भैया से सब्सक्राइब किया और बनाओ वीडियो। ठीक है, मजा आता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एकदम शेयर कर दो, 2-4 को ग्रुप में भेज दो, कल की केटी भैया का सपोर्ट करना है, और दोस्तों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कल की केटी भैया हम की बार छाएंगे, कल की 2023 में भी छाए हुए थे। ठीक है, तो अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहें, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। ठीक है, तो अच्छे ढंग से फिर बोल रहा हूँ कि पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितना संभव हो सकता है उतना पढ़िए, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, पढ़ने से कोई मरता नहीं है, देहाती वो कहावत है, और कुछ नहीं, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें।